नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी से में स्वागत है। 67th बीपीएससी फाइनल रिजल्ट जब से आया है तब से एक चीज़ तो मैं आपको तय करके बता दूं कि अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया, खुद से बेसिक से सब चीज़ नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन होना बहुत कठिन हो जाता है। और जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप एक चीज़ तो देख ही सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों का जो है वो सेल्फ स्टडी ही है, खुद से पढ़ना होता है। कल मैंने भी एक बच्चे का डाला था, बातचीत का ऑडियो सुनाया था आपको कि मुंगेर की ही रहने वाली है दिव्या मिश्रा, जिनसे बातचीत हुई। उनको मैंने बोला है स्ट्रेटजी वीडियो भी उनका उपलब्ध करवा दूंगा मैं आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि खुद से पढ़िए, खुद से एफ़र्ट कीजिए। कोचिंग में कल भी शाम में एक बच्चे से मिला हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, मिला हूँ बहुत ही पहली बार किसी स्टूडेंट से सामने से मिला हूँ। तो मिला तो उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली में 70,000 रुपये एक कोचिंग में भरा है। 70,000 रुपये कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है 70,000। और उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। एक ढंग का आंसर राइटिंग तक उन्होंने नहीं सिखाया। सही सुन रहे हैं आप, एक आंसर राइटिंग तक वो नहीं सिखाते हैं कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है। ये तो हाल मैं दिल्ली के बीपीएससी के सबसे अच्छे कोचिंग के बता रहा हूँ। 16-16 हज़ार रुपये के लोग पेन ड्राइव कोर्स मंगवाते हैं, 20-20 हज़ार रुपये के लोग कोर्स खरीदते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप खुद से एफ़र्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए खुद से पढ़िए। आंसर राइटिंग के लिए मैं 2 मिनट बस लूँगा, आज तो अलग से वीडियो भी डालूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू कर लेंगे 91 पेज नंबर से, क्योंकि उत्तर वैदिक काल मैंने आधा पढ़ा दिया था। देखिए यहाँ पर ये वैदिक काल के बाद पीछे सवाल लिखे हुए हैं। क्या है पहला? वैदिक काल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए पहला सवाल है कि मंडल, दास, दस्यु, पंचजन, गाविष्टी, राजन, सभा, समिति, ग्रामणी, विष और प्रतीत संतात्मक, इसको परिभाषित करने के लिए बोला गया। ये सारे टर्मिनोलॉजी पीछे के चैप्टर में मैंने पढ़ाए हैं। इसको लिखिए बैठकर। एक बार अगर आप लिखना शुरू कर देंगे, एक बार कलम चलना पहली बार ज़रूरी होता है, उसके बाद तो कलम चलने ही लग जाता है। पहली बार कलम चलना जरूरी होता है। देखिए अगला क्या है कि ऋग्वैदिक लोगों के भौतिक जीवन का चित्रण करें। भौतिक जीवन का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार के घर में रहते थे, किस प्रकार की उनकी अर्थव्यवस्था थी, और सब कुछ ये सब भौतिक जीवन में आता है। क्या वस्त्र पहनते थे, शादी विवाह का क्या कानून था वहाँ पर, ये सब कुछ किसमें आता है? भौतिक जीवन में आता है। और आध्यात्मिक जीवन की अब बात करेगा तो दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, इन चीज़ों की बात करेंगे हम। तो सीधा सीधा पूछा भौतिक जीवन की चर्चा करिए। पिछले पूरा चैप्टर में अगर आपने खुद से भी पढ़ेंगे आप एनसीईआरटी, तो उसमें लिखा रहता है कि भौतिक जीवन की उनकी विशेषताएं, तो उसको बस लिख देना है आंसर में पढ़कर अपने शब्दों में। अब इससे बेसिक तो कोई भी नहीं जा सकता है आंसर राइटिंग सिखाने के लिए। आपको हाथ पकड़कर सिखाने की उम्र नहीं रही। स्पून फीडिंग करके आप कोई एग्ज़ाम कंपटीशन नहीं पास कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीखते हैं। जो भी आज बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो शुरुआत तो यहीं से करते हैं। पहले पायदान पर तो पैर रखना ही पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत पढ़ लेने के बाद जब आप पहली बार आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे बेस्ट कर देंगे, सबसे घटिया आंसर राइटिंग करेंगे जब आप पहली बार करते हैं। तो भले ही आप कितना भी बड़े विद्वान हो, कितना भी पढ़ लिया हो, पढ़ लेने से लिखना नहीं आता है। लिखिए तभी लिखना आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना टॉपिक। आंसर राइटिंग पर अलग वीडियो मैं लाऊंगा, अगला वीडियो। और मैच भी है आज, तो मैच भी देखना है मुझे, तो मैच नहीं छोड़ सकता मैं। दूसरा चीज़ मैं एक और बता देता हूँ कि अपना पेड एक छोटा सा ग्रुप चलता है आंसर राइटिंग का, जिसमें आप 6 महीने के लिए 1050 में ज्वाइन कर सकते हैं, और पर मंथ के हिसाब से 200 पड़ेगा। तो 6 महीने में आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और आंसर राइटिंग कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सामान उत्तर वैदिक काल के पाए गए थे। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड में डिफरेंस क्या था। वैदिक पीरियड में आपको कर्म आधारित जाति प्रथा दिखता है, और उत्तर वैदिक पीरियड में आपको जन्म आधारित जाति प्रथा का शुरुआत हो जाता है। भौतिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर पशुपालन मुख्य रूप से पेशा था वैदिक में, वैदिक की बात कर रहा हूँ। उत्तर वैदिक में क्या था, तो कृषि मुख्य पेशा बन गया था। क्यों? क्योंकि लोहे का आविष्कार इसमें हो गया था। लोहा और घोड़ा दोनों चीज़ था यहाँ पर, जबकि वैदिक पीरियड में केवल घोड़ा था। लोहा का प्रमाण हमें यहाँ पर वैदिक पीरियड में नहीं मिलता है। इतना तक तो क्लियर होगा आप सभी को। और क्या हमने देखा कि वैदिक पीरियड उनका विस्तार जो था, जो वहाँ पर रहते थे आर्य लोग, वो सप्त सैंध प्रदेश तक ही था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहाँ तक आपको दिखेंगे, तो अंग जनपद, और अंग से भी आगे आप बढ़ेंगे तो बांग्लादेश जो वर्तमान का है, वहाँ पर भी कुछ हमें बस्तियाँ मिली हैं महाजनपद काल के। तो सबसे पूर्वी बिहार में हो गया कौन सा? अंग, जो भागलपुर के समीप में था। अंगराज कर्ण वहीं का शासक था, तो जो महाभारत में आपको दिखता है। और महाभारत कब माना जाता है हुआ था, तो उत्तर वैदिक पीरियड में ही महाभारत का भी समय मांगा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है।
चित्रित धूसर मृदभान उनके सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं। अब आपसे पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल का मतलब क्या, तो बोलना चित्रित धूसर मृदभान, पेंटेड ग्रे वेयर, इसको कहा जाता है PGW संस्कृति, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। PGW संस्कृति भी लिखा आया है, यूपीएससी मेंस के मैं सवाल कह रहा हूँ ऑप्शनल का। ओके, इनमें कटोरों और थालियां मिली हैं जिनका व्यवहार शायद उदाईमान उच्च वर्ण के लोग धार्मिक कृतियों या भोजन में या दोनों कामों में करते होंगे। चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्तरों में जो कांच निधियां व चूड़ियां मिली है उनका उपयोग प्रतिष्ठावर्धक वस्तुओं के रूप में इन्हें गिने लोग ही करते थे। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक चीज़ आज देखिएगा, समाज में जो लोग धनाढ़ व्यक्ति होते हैं उनके घर का बर्तन अलग होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनके घर का बर्तन अलग होता है। जो धनाढ़ होगा उसमें एल्यूमिनियम का उपयोग कम होता है, जो गरीब लोग होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता उसको उपयोग करना। जो धनाढ़ लोग होंगे हो सकता है वो किसी और गिलास में पानी पीते हों, शीशे के गिलास में या उससे भी महंगे वाले गिलास में। जो गरीब परिवार होता तो इसी हिसाब से उस समय भी था। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ, और ये बुक कौन सा है ये बहुत सारे लोग पूछते हैं, यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है इसमें। ये 11th की रामशरण शर्मा की ओल्ड NCERT है। ये देखने में बोरिंग है लेकिन सबसे बेस्ट बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, सबसे बेस्ट, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते, समय बहुत बर्बाद हो गया। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों से शिल्प वस्तुओं का विशेषीकृत उत्पादन का संकेत मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में स्वर्णकारों या आभूषण निर्माताओं का भी उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक के ग्रंथों में हमें किनका उल्लेख मिलता है, तो स्वर्णकार या आभूषण निर्माता, जो क्या है, जो संभवतः समाज के संपन्न वर्ण की आवश्यकता की पूर्ति करते होंगे। खेती और विविध शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। याद कीजिए, उत्तर वैदिक से पहले जो वैदिक पीरियड था उसमें क्या होता था, उसमें अस्थायी जीवन नहीं था। पशुपालन इसीलिए संभव हो पाया था उनके लिए क्योंकि वो पशु को झुंड में रखते थे और उसको लेकर घूम घूम कर जीवन वो बिताते थे, घुमंतु का जीवन होता था। और उनका आपको बताया था मैंने, उनकी जीवन पद्धति कैसी होती थी, कबीलाई समाज था। जब स्थिर होंगे तब एक आज का जो आपको सभ्य समाज दिखता है, सो कॉल्ड में हमेशा लगाऊंगा सभ्य समाज जब भी बोलूँगा, क्योंकि सभ्य समाज किसको बोलेंगे आज भी इस पर डाउट है। जनजातीय लोगों में आपस में क्राइम कम होता है हमारे सभ्य समाज की तुलना में। जनजातीय लोगों में जो वनवासी होते हैं आज भी, उनमें महिलाओं की स्थिति आज भी हमारे समाज से अच्छा होता है। जनजातीय लोगों में असमानता कम होती है। जनजातीय लोगों में सामाजिक भेदभाव नहीं होता है आपस में। तो सभ्य समाज किसको बोलेंगे, जो जंगल में रहते हैं उनको, या जो ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर शहरों में रहते हैं उनको बोला जाएगा सभ्य समाज। उत्खनन और अनुसंधान से हमें कुछ आभास मिलता है कि उत्तर वैदिक काल की बस्तियां कैसी थी। चित्रित धूसर मृदभान स्थल न केवल कुरु पंचाल क्षेत्र अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में व्यापक रूप से फैल गए, बल्कि मध्य देश अर्थात पंजाब। अब देखिए यूपीएससी वालों ने क्या नौटंकी किया था, उसने पूछा कि जो मद्र का देश था, मद्र राज का सुना होगा आपने, जो कर्ण के सारथी बनते महाभारत में, मद्र राज, वो कहाँ के थे मद्र राज, जो पांडवों का नानी का घर था, तो वो कहाँ के थे, नकुल और सहदेव का नानी का घर था ना वो, तो पंजाब वर्तमान में था। यूपीएससी ने ये चीज़ पूछा हुआ है कि कौशल देश जो प्रसिद्ध है प्राचीन भारत, वो वर्तमान में कहाँ पर था, अंग कहाँ पर था, तो ये पूछा गया है आपसे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए कुरु पंचाल का इलाका कहाँ पर था, तो कुरु तो हो गया पश्चिमी यूपी मेरठ के पास, अब पंचाल भी हो गए आपके पश्चिमी यूपी में ही, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लखनऊ की तरफ तो उधर ही हो जाएगा। संलग्न भागों में मत्स्य क्षेत्र अर्थात राजस्थान के संलग्न भाग भी मिलते हैं। मत्स्य का क्षेत्र कहाँ पर था, तो ये था राजस्थान के भागों में। इन स्थानों की कुल संख्या मिलाकर 700 के करीब हो सकती है, जो अधिकतर ऊपरी गंगा घाटी से पड़ते हैं। इनमें इन्हें गिने स्थलों का भी उत्खनन हो पाया है, जैसे हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, जखेरा और नोह। ये सब स्थलों का खनन तो हमने किया है, लेकिन बहुत सारे स्थल अभी भी बाकी हैं। चूँकि बस्ती के भौतिक अवशेषों का जमाव 1 मीटर तक है, इसलिए मालूम पड़ता है, जमाव का मतलब 1 मीटर तक खोदने के बाद हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, इसलिए हमें क्या मालूम पड़ता है कि ये बस्तियाँ 1 से 3 सदियों तक टिकी रही होंगी। काफ़ी स्थल नए वास के थे, जहाँ ठीक पहले कोई नहीं बसे थे। लोग कच्ची ईंट के घरों में, लकड़ी के खंभों पर टिके जो आपका घर होता है टाट फूस का, उसमें रहते थे। उनके घरों में तो निम्न कोटि के हैं, फिर भी उनके चूल्हे और अनाज से प्रकट होता है कि चित्रित धूसर मृदभांड काल के लोग उत्तर वैदिक लोग ही हैं। कृषि जीवी और स्थिरवासी थे, यानी कि कृषि पर आधारित इनका समाज था। और स्थिरवासी का तात्पर्य था कि कबीलाई जो समाज था उससे बाहर निकल आए थे ये लोग। और किस प्रकार के जीवन जीते थे आप, कृषि ने इंसान के जीवन में अस्थायित्व को लाया। अस्थायित्व का मतलब होता है एक जगह बसा वो। अब एक जगह बसने से बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या क्या होता है, सबसे पहले तो जीवन आरामदेह होता है, जीवन स्थिर होता है,
खाने पीने पर जो उनके बार बार हर रोज़ का निर्भरता रहता था कि आज नहीं बाहर से लाओगे तो आज नहीं खाओगे, वो निर्भरता धीरे धीरे खत्म हो गई। और उसके होने से क्या हुआ, उसके पास समय मिला बैठकर सोचने का, चिंतन मनन करने का, अध्ययन अध्यापन करने का, पेंटिंग करने का, दर्शन के लिए सोचने का, कि उसके बाद जब पेट भरा होता है तभी हम सोचते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। भूखे पेटा आदमी केवल भोजन की बातें सोचता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ कब संभव हुआ, जब कृषि का विकास हो गया तब संभव हुआ था। अगला है, लेकिन चूंकि किसान लोग सामान्यतः काठ के फार वाले हल से खेती करते थे, इसलिए वो इतना अन्न नहीं उपजा सकते थे कि खेती से भिन्न व्यवसायों में लगे लोगों की भी आवश्यकता पूरी कर सकें। अतः किसान नगरों के उदय में हाथ नहीं बटा सके थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ में नगर शब्द आया तो है, वैदिक ग्रंथ में नगर शब्द का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा नगरीय थी। उसके बाद जो वैदिक पीरियड डेवलप हुई ना, हड़प्पा के पतन के पश्चात, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और जो उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें नगरों का विकास शुरू होगा और वो चरम पर कब पहुंचेगा, तो 600 ईसा पूर्व में पहुंचेगा, जब भारत का द्वितीय शहरीकरण होता है। पहला शहरीकरण तो हड़प्पा में ही हो गया था। पर उत्तरवादी काल के अंतिम दौर में आकर हम नगरों के आरंभ का मंद आभास ही पाते हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी इलाहाबाद के पास तो वैदिक काल के अंत के महज गर्भावस्था वाले नगर थे। और ये गर्भावस्था का मतलब ये नगर बस डेवलप हो रहे थे। हस्तिनापुर और कौशाम्बी, वो जो भव्यता आपको महाभारत में दिखती हस्तिनापुर की, वैसी हस्तिनापुर नहीं थी। ओके, इन्हें आद्य नगरीय स्थल यानी कि प्रोटो अर्बन साइट कहा जाता है। मतलब कि ठीक है, शहर बन रहा है, अभी प्रोसेस में है, अभी बना नहीं है संपूर्ण रूप से। ओके, और अगला क्या है, वैदिक ग्रंथों में समुद्र व समुद्र यात्रा की भी चर्चा मिलती है। इसमें किसी न किसी तरह के वाणिज्य का संकेत मिलता है, जिसे नई नई कलाओं और शिल्पों के उदय से बल मिला होगा। अगला देखिए क्या है कि कुल मिलाकर उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में भारी उन्नति हुई। पशुचारी और यायावरी जीवन प्रणाली बहुत घट गई। यायावर का मतलब होता है भटकता हुआ जो जीवन जीते हैं, घूमते फिरते जो जीवन जीते, उनको यायावर कहा जाता है। ओके, और ये चीज़ समाप्त हुआ। इससे क्या होगा, जीवन में अस्थायित्व आएगा, बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। विविध शिल्पों और कलाओं से लैस होकर अब वैदिक लोग उत्तरी गंगा के मैदान में स्थिर रूप से बस गए। अब यहीं से आपकी आज की सभ्यता की नींव पड़ जाएगी। मैदान में बसने वाले किसान अपने निर्वाह के लिए तो काफ़ी अनाज पैदा करते थे। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कि क्या बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की जो कृषि है वो निर्वाह कृषि है। निर्वाह का मतलब होता है जितना उतना ही उपजाना जितना खुद के खा सकें। यानी कि निर्वाह का मतलब होता है अधिशेष उत्पादन नहीं हो पाता है, एक्स्ट्रा नहीं उत्पादित कर पाते हैं हम लोग, उतना ही उत्पादित कर पाते हैं जितना हम खपत कर सकते हैं। ओके, तो इसी को कहा जाता है निर्वाह अर्थव्यवस्था। बिहार में जो कृषि है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हम निर्वाह अर्थव्यवस्था वाले राज्य हैं। हमारे यहाँ उतना उत्पादन नहीं होता है कि हम बाहर भेज सकें। ओके, आगे देखिए, अपनी उपज का कुछ हिस्सा अपने मुखिया और राजाओं और पुरोहितों के निर्वाह के लिए बचा लेते थे। अब देखिए यहाँ से क्या शुरू होगा। यहाँ से एक मुखिया शब्दावली है, ये सब बस केवल राजा और पुरोहित, इनके लिए उत्पादन का काम कौन कर रहे हैं, तो समाज के जो किसान वर्ग हैं वो करेंगे। इनका काम क्या होगा, ज्ञान विज्ञान की बातें करना, शासन चलाना, बैठकर भाषण देना, पूजा पाठ करना, लोगों का हवन कर्मकांड करवाना और अपने पास में धन इकट्ठा करना, ज्ञान विज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना, किताबें लिखना, बहुत सारी चीज़ों में ये लोग उलझेंगे। जो ऊपर के वर्ण हैं, क्यों, क्योंकि उनको निश्चिंतता मिलेगी, उनको कृषि के नहीं के लिए करने के लिए जाना है। जबकि वैदिक पीरियड में आपने देखा कि राजा जनक का नाम आता है बार बार वैदिक ग्रंथों में, जिसमें बताया गया कि वो कृषि करने के लिए जाते हैं। यानी कि उनको सीता जी खेत में ही मिली थी, तो यानी कि राजा जो उस समय होता है वो भी खेती करता था। लेकिन उत्तर वैदिक में क्या होगा, धीरे धीरे समाज में असमानता बढ़ती जाएगी। ऊपर का वर्ण जो है ये कहीं न कहीं धार्मिक वर्चस्व और सामाजिक वर्चस्व हासिल करने की कोशिश करेगा। और करेगा क्या, समाज की संरचना ऐसी हो रही जिसमें वो उसको अपने आप वर्चस्व हासिल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते राजनीतिक संगठन पर आते हैं। ये अगर चैप्टर आप उत्तर वैदिक समझेंगे तभी आपको बौद्ध और जैन अच्छे समझ में आएगा। सबसे बड़ा सवाल, बौद्ध और जैन का उदय 600 ईसा पूर्व में ही क्यों हुआ, 500 में ही क्यों नहीं हो गया, या 1000 ईसा पूर्व में ही क्यों नहीं हो गया, या अशोक के बाद क्यों नहीं हुआ, या बौद्ध जैन के उदय के पश्चात ही मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं बड़े बड़े साम्राज्य बने थे, बताइए मुझे। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनता वाली
सभा समिति के दिन लद गए, उनकी जगह राजकीय प्रभुत्व आ गए। आज में विदथ का नामो निशान नहीं रहा। सभा और समिति अपनी जगह जीती तो रही, पर उनका रंग ढंग बदल गया। सभा याद है, लोकसभा मैंने याद करवाया था, सभी की सभा होती थी जिसमें सब कोई भाग ले सकते थे, जबकि समिति में गिने चुने लोग भाग लेते थे। अब ये सब क्या हो जाएगा, राजनीतिक संस्थाएं जो राजा को चुनती थी, जो सभा राजा को चुनती थी, वो क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। ओके, उनमें राजाओं और अभिजातियों का बोलबाला हो गया। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। उत्तर वैदिक काल में, जो वैदिक पीरियड में स्त्रियां जो हैं वो राजनीति में पुरुषों के बराबर बैठा करती थीं, जब हम उत्तर वैदिक में आएंगे तो स्त्रियों को सभा से वर्जित कर दिया गया। और कुलीनों और ब्राह्मणों का प्राबल्य हो गया। ब्राह्मण यहाँ पर कास्ट से मत जोड़िएगा। यहाँ पर जब भी मैं ब्राह्मण बोलूँ तो वो लोग जो उसमें ज्ञान विज्ञान की बातें करती, जो ज्ञान पूजा पाठ कर्मकांड से जुड़े हुए लोग थे। और यहाँ पर भी कर्म आधारित अभी भी है उत्तर वैदिक में भी, लेकिन उसका गौण हो गया है, मात्रा कम हो गई है। किसी एक चीज़ के आने से दूसरी चीज़ बिल्कुल समाप्त नहीं होती है, थोड़ी बहुत तो रहती ही है। ओके, राज्यों के आकार वृद्धि से मुखिया या राजा अधिकाधिक शक्तिशाली हो गया। एक जगह बसे, आस पड़ोस में उत्पादन भी खूब हो रहा है, तो अब राज्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जनसंख्या भी उनकी बढ़ती राज्य विस्तारित हो जाएगा धीरे धीरे। और उसके बाद से साम्राज्यवादी शासक भी आएंगे, ऐसे शासक जिनका बिहेवियर होगा साम्राज्यवादी, यानी कि राज्य एक दूसरे को हड़पेंगे, युद्ध लड़ेंगे अब ये लोग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सत्ता धीरे धीरे जनजातीय से प्रादेशिक हो गई। यही शब्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल की तुलना में सत्ता जो है वो जनजातीय से प्रादेशिक हो गई। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, यही पीटी में ही पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा बहुत सारे बच्चों को क्या कहा जा रहा है। राजा या सरदार कबीलों पर शासन करते थे। उनके प्रमुख कबीलों के नाम पर प्रदेशों का नाम पड़ा, भले ही वह प्रदेश के भीतर प्रमुख कबीलों से भिन्न लोग भी बसते थे। आरंभ में हर प्रदेश का नाम वहाँ पर सबसे पहले बसने वाले कबीले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उदाहरण के लिए पहले पंचाल एक जन या कबीले का नाम था, बाद में वो पूरा राज्य का नाम पड़ गया पंचाल। समझ में आ रही है चीज़ें आपको? बाद में यह प्रदेश विशेष नाम हो गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता है, पहले पहल इसी समय हमें मिलने लगता है। राष्ट्र शब्द का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलने लग जाता है। राष्ट्र का अर्थात क्या होता है, प्रदेश। ओके, उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था। उत्तर वैदिक में क्या मिलता है हमें, कि राजा का निर्वाचन होता था। जो शारीरिक व अन्य गुणों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था वही राजा चुना था। शारीरिक गुण भी, राजा मजबूत होना चाहिए, राजा लंबा होना चाहिए, उसको हथियार चलाने का ज्ञान होना चाहिए, उसका ज्ञान विज्ञान दर्शन हर चीज़ में उन्नत होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, जो दक्षिण भारत के मूवियों में आज आप देखते हैं कि वहाँ के हीरो जो होते हैं वो सर्वगुण संपन्न होते हैं। वो पैर पटक के बस उड़ा देते हैं, वो चाहे तो पानी को रोक देते हैं, वो चाहे तो ट्रेन को रोक देते हैं। तो ये क्यों है? दक्षिण भारत के साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरीके का राजा का चित्रण किया गया है, जो क्या करता था, जिसके अंदर सारी दैवीय शक्तियाँ होती थी। राजा का मतलब कुछ भी कर सकता था। तो उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि कुछ भी कर सकता था, लेकिन शारीरिक वो दार्शनिक रूप से वो सबल होना चाहिए वो। ओके, वही उसी को राजा चुना जाता था। वह अपने, क्या बताया गया है, वह अपने सामान्य कुलजनों या अन्य जनों से जो विष कहलाते थे स्वेच्छा से दी गई भेंट प्राप्त कहते थे। सामान्य जन जो विष कहलाता था वो स्वेच्छा से भेंट लेता था। बलि अर्थात चढ़ावा कहलाती थी। बलि मैंने पिछली बार बताया था आपको। बलि का मतलब आज से मत लीजिएगा जिसमें जानवरों की बलि दी जाती। बलि का तात्पर्य होता है चढ़ावा। प्यार से चढ़ाया हुआ कोई भी चीज़ स्वेच्छा से लेकिन दी जाती है। बलि बलपूर्वक नहीं ली जाती है। बलि स्वेच्छा से दिया गया कर होता था, स्वेच्छा से दिया गया धन होता था, संपत्ति होता था। परंतु राजा ने भेंट प्राप्त करने की प्रथा को अपना अधिकार बना लिया। बाद में राजा ने क्या बोला कि ये अगर आप बलि नहीं दोगे तो हम कर वसूलेंगे। कर जबरदस्ती लिया जाता है और बलपूर्वक लिया जा सकता है, बलि जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। इन दोनों में डिफरेंस होता है। इस अधिकार और अपने पद की अन्य सुविधाओं को कायम रखने के उद्देश्य उसने राजा के पद को आनुवांशिक बपौती बना लिया। अब जब उसने देखा कि कर प्राप्त करने का उसका अधिकार है तो वो क्या करेगा, जो राजा पहले चुना जाता था अब वो क्या होगा, अनुवांशिकता आ जाएगी राजकुल में कि अपने पुत्र को राजा बनाया जाएगा। ओके, इस प्रकार राजा का पद सामान्यतः उनके ज्येष्ठ पुत्र को मिलने लग गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, जो अभी मैंने शारीरिक और दार्शनिक रूप से सबल बोला था, अगर आप महाभारत पर देखा होगा आपने तो वहाँ पर धृतराष्ट्र के ऊपर पांडु को महत्व इसीलिए दी गई थी क्योंकि धृतराष्ट्र आंख से अंधा था।
इसीलिए वहाँ पर किसको राजा बनाया गया था? शारीरिक और दार्शनिक आधार पर पांडु को बनाया गया था राजा। लेकिन अगर आपने रामायण देखा होगा तो भगवान श्री राम जो हैं वो सर्वगुण संपन्न हैं, भरत जी भी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन वहाँ पर किसको प्रधानता दी जाती है? अगर दोनों में समान गुण हो तो ज्येष्ठ पुत्र को प्रधानता दी जाती है। इतना स्पष्टता से कभी आपने सोचा था कि हमारे माइथोलॉजी ही हमारा पूरा इतिहास है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उत्तराधिकार का यह काम हमेशा निर्विघ्न रूप से नहीं चला। महाभारत में कहा गया है कि युधिष्ठिर के छोटे भाई दुर्योधन ने उनके राज्य का अपहरण कर लिया। राज्य की खातिर पांडवों और कौरवों के कुल का ही विनाश हो गया। इस युद्ध से स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता के आगे स्वजन कुछ नहीं थे। ये भी स्पष्ट करता है ये युद्ध कि सत्ता के लिए युद्ध होना शुरू हो गया था। कर्मकांड के विधान से राजा और भी प्रभावशाली बना दिए गए। राजा राजसूय यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। अब राजा देखिए क्या करेगा, वो खुद को सामान्य जन के साथ पहले वो रहता था, चुना जाता था सामान्य लोगों से ही राजा। लेकिन धीरे धीरे राजा खुद को क्या बताएगा कि हम दैवीय हैं, हमारे अंदर दैवीय शक्तियाँ हैं, हमारे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। अपने नाम में अलग अलग उपमाओं को जोड़ेगा, जैसे राजा, धीराज, महाराजा, परम भट्टारक, 1008, श्री चिंटूलाल महाराज, ऐसे ही करके बोल सकते हैं आप कि ये सब उनके नाम में क्या लगा हुआ है, ये सब उपाधियां लगी होती थी। ओके, इस यज्ञ में राजा का छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरोक गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य हो जाता था। राजसूय यज्ञ जो भगवान श्री राम भी करते हैं, जो छेपक है रामायण का, उसमें जब लवकुश घोड़ा पकड़ लेता है, उसी की कहानी की बात हो रही है यहाँ पर। वह वाजपेय यज्ञ यानी कि रथ दौड़ भी करता था, जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं के रथ से आगे निकलता था। इन सारे अनुष्ठानों के प्रजा के चित्त पर राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। जो राजा पहले सामान्य होता था अब वो महिमादायी भव्य और दिव्य राजा बनेगा। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नेताओं को शौक होता है कि वो भव्य और दिव्य लगवाएं अपने नाम में, कि भव्य ये फलाना महाराज नेताजी आ रहे हैं, दिव्य महाराज। ये सब क्या है? महिमा मंडन है। क्यों? जनता से खुद को ऊपर दिखाने का महिमा मंडन था और कुछ नहीं। जनता के सेवक बोलकर जनता से खुद को ऊपर दिखाने का महिमा मंडन ही कहा जाता है। और ये राजाओं ने कब शुरू किया? तो उत्तर वैदिक काल में। ऐसा लगता है कि इस काल में कर व नजराना ट्रिब्यूट का संग्रह प्रचलित हो गया। अब कर हो जाएगा, पहले बलि था अब कर हो जाएगा। इसके संग्रह और संचय के लिए अगला जो आएगा टर्मिनोलॉजी उसको ध्यान में रखिएगा। एक अधिकारी होता था जिसको संग्रहित या संग्रहित कहा जाता था। इसको ध्यान रखिए, यहाँ पर ब्लर हो गया है, इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि ब्लर ही हो गया हो। संग्रहित कहा जाता था। रामायण और महाभारत से ज्ञात होता है कि बड़े बड़े यज्ञों के अवसर पर राजा भारी मात्रा में दान और उपहार बांटता था। हर वर्ग के लोग उत्तम भोजन करवाता था। राजा अपने कर्तव्यों के संपादन पुरोहित, सेनापति, पटरानी और कई अन्य उच्च कोटि के अधिकारियों का सहायता भी लेता था। किनका सहायता ले रहा है? क्या सामान्य जन का? सामान्य जन से कर ले रहा है, उनको शामिल होने के लिए बुला रहा है, उनकी सेवा करेगा। राजाओं को बुरा मत समझिएगा, राजाओं को क्रूर मत समझिएगा। राजा उनकी सेवा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन खुद को उनसे ऊपर भी बताएंगे। ओके, निचले स्तर में प्रशासन का भार संभवतः ग्राम सभाओं पर रहता था, जिन पर प्रमुख कुलों के प्रधानों का नियंत्रण रहता था। ये सभाएं स्थानीय वाद विवाद का फैसला भी करती थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। उत्तर वैदिक पीरियड में भी राजा जो है ये कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीलों के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे। कर्मकांड के एक अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक थाली में अपने भाई बंधुओं के साथ खाना पड़ता था। अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाता था। क्यों? एकता दिखाने के लिए जरूरी होता है ये चीज़। और ये सब काम कौन कर रहा है? तो राजा करता था। किस लिए? तो युद्ध लड़ने पड़ते थे। युद्ध का प्रचलन क्यों बढ़ा? क्योंकि अस्थाई जीवन हुआ। अस्थाई जीवन होने से क्या होगा? साम्राज्यवादी लोग आएंगे, साम्राज्यवादी शासक आएंगे, राज्य हड़पने का सिद्धांत यहाँ से लागू होना शुरू होगा। एक दूसरे के राज्य के लिए खूब लड़ेंगे ये लोग। सामाजिक संगठन पर आगे राजनीति के बाद उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। अब ये लाइन आप उत्तर वैदिक के काट कर मौर्य काल लिख दीजिए, मौर्योत्तर लिख दीजिए, गुप्त लिख दीजिए, गुप्तोत्तर लिख दीजिए, राजपूत काल लिख दीजिए। सारे काल में यही हो जाएगा। समाज का जो उत्तर वैदिक काल का समाज या मौर्य युग का समाज या गुप्त युग का समाज, गुप्तोत्तर युग का समाज सामान्य तौर पर 4 वर्णों में विभक्त था। यहाँ से 4 वर्णों विभक्ति का फॉर्मूला शुरू हो रहा है और जब तक इतिहास पढ़ेंगे तब तक ये चलता रहेगा। ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 3 हो गए। ब्राह्मण हो गए, राजन 4 हो गए, राजन्य या क्षत्रिय 1 ही हो गए, वैश्य हो गया 1 और 1 शूद्र हो गया। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया। अब यज्ञ बड़े बड़े आयोजित किए जाएंगे।
जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। आरंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में ब्राह्मण केवल एक प्रकार के पुरोहित होते थे, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मण व अन्य पुरोहित वर्ग को दबाते गए, स्वयं प्रमुख बन गए। स्वयं क्या बन जाएंगे? सब गौण हो जाएंगे, एक ही वर्ग का प्रभुत्व हो जाएगा। उनकी यह प्रमुखता विलक्षण बात है जो भारत से बाहर के आर्य के समाज में नहीं पाएगी। भारत के बाहर जो लोग आर्य के समाज बसे, चाहे वो ईरान में बसे, चाहे वो यूरोप में बसे, वहाँ पर कोई एक वर्ग जो था उसका प्रभुत्व स्थापित नहीं हुआ। यहाँ पर एक वर्ग जो था, प्रभुत्व नहीं बोलना चाहिए, प्रभुत्व नहीं बोलना चाहिए, और क्या हुआ तो उनका थोड़ा सा समाज में दबदबा बढ़ा। प्रभुत्व अलग चीज़ होता है, प्रभुत्व का मतलब होता है सब हमारे नीचे हैं। नीचे का तात्पर्य यहाँ पर अलग तरीके से लीजिएगा। जितना ये रामशरण शर्मा जी की बुक है तो ये थोड़े से मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे, लेकिन आप न्यूट्रल होकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लगता है ब्राह्मण वर्ण की स्थापना में आर्योत्तर तत्वों का कुछ हाथ रहा होगा। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों, यजमान कौन होते हैं? जिनके लिए वो कर्मकांड वगैरह का काम करते हैं, वही होते हैं यजमान। अपने लिए धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। कृषि कार्य से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे, उसके बदले में राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। कभी कभी ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए राजन्यों से भिड़ जाते थे, जिनमें राजा के बांधव भी होते हैं और क्षत्रिय वर्ग के नेता भी होते थे। जिसका उदाहरण आप कहाँ से ले सकते हैं? तो उसका उदाहरण परशुराम जी का ले सकते हैं। जब क्षत्रियों ने अत्याचार किया तो परशुराम जी ने 36 बार है 21 बार है, मैं अगर नंबर में ऊपर नीचे हो जाऊं तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर दिया। ये क्या दिखाता है आपको? ठीक है, इतना तक तो आप खुश हो जाइए। बहुत सारे लोग आजकल होते हैं कि हम परशुराम के पूजक हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन एक बार को ध्यान से सोचिएगा कि इतिहास में ही क्या है। इतिहास में ये चीज़ है कि दो वर्ण, क्षत्रिय और ब्राह्मण, जो उच्च वर्ण थे, ये समाज में आपस में संघर्ष कर रहे थे अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए। इसका तात्पर्य यही होता है इतिहास में। इतिहास है ये, इसको माइथोलॉजी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है। मैं आपको इतिहास में जो कहानियाँ माइथोलॉजी की हैं वो किस प्रकार से रिलेवेंट हैं उसको समझाते चलूँगा। तो यानी कि समाज के जो ऊपरी दो वर्ण हैं उनमें संघर्ष शुरू हो गया था, राजपूत और ब्राह्मण में, ठीक है ना। और ये देखते हैं लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या लिखा है कि ब्राह्मण लोग केवल और केवल क्या करते थे? तो देव आराधना करते थे, राजाओं की सेवा करते थे, कर्मकांड करते थे, ये करते थे। इतने सारे किताब और व्याकरण किसने रचे हैं भारत में? मुझे बताइएगा ज़रा। उपनिषदों की रचना में किनका नाम आता है? किसी जाति के नहीं थे वो। ब्रह्म को जानने वाले लोग ब्राह्मण होते हैं, तो वही लोग थे वो जिन्होंने ब्रह्म को जाना, उन्होंने ही उपनिषदों की रचना की है। तो दो तरीके के यहाँ पर चीज़ें हैं, दोनों को अलग अलग करके चलिएगा। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि रामशरण शर्मा जी का बुक है, तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं ये, इन सब चीज़ों को आप न्यूट्रल होकर समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कभी कभी ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता साबित करने के राजाओं से भिड़ जाते थे, जिनमें राजा के बांधव भी होते थे। लेकिन निचले दो वर्गों से सामना होने पर स्थिति के ऊपर दोनों वर्ण तुरंत आपसी झगड़ा भूल जाते थे। यानी कि ऊपर के जो दो वर्ण हैं उनका अगर निचले के दो वर्ण से झगड़ा होता था तो वो अपना झगड़ा भूलकर एक होकर लड़ते थे। उत्तर वैदिक काल के अंत से इस बात पर बल दिया जाने लगा कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच परस्पर सहयोग रहना चाहिए ताकि समाज के शेष भाग पर उन दोनों का प्रभुत्व बना रहे। ये बात चर्चा में आने लग गया था। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन आदि। जो वैश्य लोग होते थे, आज के गुप्ता जी वगैरह हो गए या बनिया वगैरह जिनको कहा जाता है, वो जो उस समय होते थे उनका क्या काम था? पशुपालन, कृषि, इन सब का काम उन्हीं को सौंपा गया था। उनमें कुछ लोग पंसारी या शिल्पी का काम भी करते थे। वैदिक काल का अंत होते होते व्यापार को अपनाने लगे। लगता है उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। राजस्व चुकाने का काम किसका रह गया अब? केवल और केवल वैश्य का। ऊपर के जो सबसे धनी वर्ग हैं उनको राजस्व नहीं चुकाना है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। आम कबायली लोगों को वश में लाकर उन्हें करदाता बनाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। ऐसे कई अनुष्ठान ज्ञात हैं जो दुर्दमम लोगों को, विष या वैश्यों को राजा तथा उनके निकट बंधुओं राजन्यों के वश में लाने की कामना के लिए किए जाते थे। यह अनुष्ठान उन्हीं पुरोहितों के द्वारा करवाया जाता था जो स्वयं प्रजा या वैश्यों को खसोट कर मोटे हुए हैं। ऊपर के तीन वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण कर अनुष्ठान करा सकते थे। ऊपर के जो तीन वर्ण थे कौन कौन से? तो ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, ये क्या करवाते थे? यज्ञोपवीत,
यज्ञोपवीत पहनते थे और ये वैदिक उच्चारण के साथ होता है। यज्ञोपवीत आज भी होता है। तो चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। जो शूद्र थे वो उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं थे और यह गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकता था। यहीं से उपनयन अभाव शूद्र की दास्ता का द्योतक बन गया। यहीं से क्या बन गया कि जिसका उपनयन नहीं हुआ है वो सब के सब शूद्र होते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये मैंने क्या बताया है आपको। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ, आपने भी घर में सुना होगा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते थे। इसका तात्पर्य क्या है? गायत्री मंत्र के उच्चारण की रचना, गायत्री मंत्र की रचना इसीलिए की गई थी ताकि जो लोग अनार्य थे भारत में, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको आर्य बनाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना होता था। तो शूद्र वर्ण को और आगे चलकर महिलाओं को गायत्री मंत्र के उच्चारण से रोक दिया जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। आज भी हमारे घरों में, आपके घरों में भी बोला जाता होगा कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। ओके। राजा जो राजन्यों या क्षत्रियों का अगुवा था, अन्य 3 वर्णों पर अपना प्रभुत्व जमाए रहने की चेष्टा करता था। उत्तर वैदिक काल के अंत के भाग में लिखे गए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ नामक वैदिक ग्रंथ में कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला दान देने वाला है, लेकिन राजा जब भी चाहे उसे हटा सकता है। वैश्यों के बारे में कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में कि वैश्यों के बारे में कि वह राजस्व का देनदार है और राजा जब चाहे उसका दमन कर सकता है। सबसे बुरी स्थिति शूद्रों की थी। शूद्रों को अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया है, वहीं दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला और मार खाने वाला बतलाया गया है। यहाँ से जाति प्रथा कठोर होती जाएगी और इतनी कठोर हो जाएगी कि लोगों का जीना मुहाल कर देगा। सामान्यतः उत्तर वैदिक ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती है। कब मिलता है? उत्तर वैदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। फिर भी राज्याभिषेक संबंधी ऐसे कई सार्वजनिक अनुष्ठान होते थे जिनमें शूद्र शायद मूल आर्य जातीय कबीलों के बचे हुए सदस्यों की हैसियत से भाग लेते थे। शिल्पियों में रथकार आदि ऐसे कुछ वर्गों का स्थान उच्च था जो रथ वगैरह का काम करते थे, क्योंकि उस समय रथ की महत्ता बहुत ज़्यादा थी। तो जो रथ वगैरह का काम करते तो उनका थोड़ा सा स्थान उच्च था। उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था। इस प्रकार दिखाई देता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद अधिक प्रखर नहीं हुआ था, लेकिन उतना भी प्रखर नहीं हुआ था जितना बताया जाता है। लेकिन प्रखर हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन वैदिक के कंपेयर में तो प्रखर हुआ था। लेकिन उसके बाद के कंपेयर करेंगे, उसके बाद के समय से कंपेयर करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में कुछ भी नहीं था ऐसा। परिवार स्तर पर हम देखते हैं कि पिता का अधिकार बढ़ता गया। वह अपने पुत्र को, पिता का पितृसत्तात्मक समाज बनेगा, उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया। ओके। अगला देखिए क्या है कि पूर्व पुरुषों की पूजा होने लगी, स्त्रियों का दर्जा सामान्यतः गिर गया। यद्यपि कुछ महिलाओं ने शास्त्रार्थों में भाग लिया, कुछ रानियां पति के राज्याभिषेक अनुष्ठानों में साथ रहीं, पर सामान्यतः स्त्रियों का स्थान पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा था। आज भी आपको मैं दिखा सकता हूँ इस चीज़ का। आप अपने पूर्वजों का नाम लेते हो जब भी, तो उसमें सारे पुरुषों का ही नाम लेते हो, किसी महिला पूर्वज को आप ध्यान में नहीं रखते हो। 2 वंश पहले आपके दादाजी के पिताजी का क्या नाम था वो आपको याद होगा, लेकिन आपके दादाजी का पिताजी के पत्नी का क्या नाम था या उनकी माताजी का क्या नाम था ये नहीं याद होगा आपको। तो ये पूर्वजों का जो गुणगान होता है उसमें हमेशा हमने पुरुषों को ही स्थान दिया। हमने बोला कि वंश हमेशा पुरुषों के ही कारण आगे बढ़ा है, महिलाओं का उसमें कोई योगदान नहीं है। जैसे पुरुष जो हैं वो अपने जेब से बच्चे निकाल कर ले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि समाज में कहीं न कहीं महिलाओं का स्थान पिछड़ता चला गया। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं ऐसी होती थीं जो हर चीज़ में भाग लेती थीं और उन्होंने वेदों को लिखने में भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल होता है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, गाय पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रणाली का तात्पर्य होता है कि इस वंशावली से आ रहा है, उसका जीनोम कहीं न कहीं मैच कर रहा होगा, नो मैटर वो 10 परिवारों में ही बट गया हो, लेकिन उसका जीनोम कहीं न कहीं मैच करता होगा और इसीलिए समगोत्री विवाह जो होता है इसको रोक दिया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि परंतु बाद में इसका जो भी मत हो गया, फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। तदनुसार एक ही गोत्र या मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। वैदिक काल में आश्रम अर्थात जीवन के 4 चरण सुप्रतिस्थापित नहीं हुए थे। वैदिकोत्तर काल में हमें 4 आश्रम दिखाई पड़ते हैं। आश्रम का मतलब क्या होता है? जीवन को 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य जीवन, जब तक आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रह्मचर्य निकल चुका है, अब आपका गृहस्थ में प्रवेश करने का समय आ गया है।
है ना। उसके बाद से कौन सा आता है, वानप्रस्थ आता है, फिर आपका संन्यास आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, गृहस्थ जीवन प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा नौकरी चाकरी ले लीजिए अच्छे से पढ़ के। और क्या देखिए, वानप्रस्थ या वान अवस्था या संन्यास या सांसारिक जीवन से विरत होकर रहने की अवस्था होता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों आदि से केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अंतिम चतुर्थ आश्रम उत्तर वैदिक काल में सुअपस्थापित नहीं हुआ था। देखिए, उत्तर वैदिक काल में संन्यास का आश्रम डेवलप नहीं हुआ था। संन्यास का तात्पर्य होता है समाज के सबसे अच्छे लोग समाज को छोड़ देते हैं, उनको कोई मतलब, उनके लिए सब मोह माया हो जाता है। तो इससे समाज का नुकसान होता है। जो जीवन भर आपने अनुभव अर्जित किया उसको समाज में इन्वेस्ट कीजिए, उसको सुधारने का काम कीजिए, लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम कीजिए। संन्यास का तात्पर्य तो पलायनवादी होता है। देखिए, एक विचार कह रहा हूँ, हो सकता है संन्यास का मतलब ज्ञान प्राप्ति भी हो। विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी संन्यास में, बुद्ध को भी हुआ था, जैन को भी हुआ था, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक ग्रंथ आदि से केवल 3 वगैरह के बाद में हमें क्या मिलता है, चतुर्थ का भी। हालांकि संन्यास अज्ञात नहीं था। वैदिकोत्तर काल में केवल गृहस्थ आश्रम सभी वर्णों में सामान्यतः प्रचलित था। गृहस्थ आश्रम तो सभी लोग अपनाते थे। देवता अनुष्ठान और दर्शन पर आ गए। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी द्वाब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया। लगता है सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचाल किसी प्रदेश से विकसित हुए। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान मंत्र विधियाँ प्रचलित हुईं। देवताओं में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रह गए। देवताओं का भी डिमोशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आजकल के समय में भगवान श्री राम, शिव जी और हनुमान जी का जमाना चल रहा है आजकल के ज़माने में, और कृष्ण भगवान का भी चल रहा है, राधे राधे। हो सकता है कि आने वाले 200-300 सालों बाद किसी और देवता का प्रचलन हो। मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं भी सनातन धर्म को ही मानता हूँ, पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, लेकिन आपको मैं इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक समय में भारत में वैदिक संस्कृति जब डेवलप हुई तब इंद्र, वरुण, नासत्य इन सब देवताओं का प्रचलन था। बाद में इनका प्रचलन कम हो जाएगा, त्रिदेव की संरचना आ जाएगी जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। फिर इसके बाद बुद्ध भगवान आएंगे और पूरे भारत बुद्ध धर्म का प्रचार हो जाता है। बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म रहता है। फिर शंकराचार्य जी का उदय होगा, फिर से सनातन धर्म की स्थापना होती है। बौद्ध धर्म को सनातन धर्म का ही हिस्सा मान लिया जाता है। एक समय में जैनों का प्रचलन खूब था। तो क्या बता रहा हूँ मैं, धर्म भी जमाने के हिसाब से, ट्रेंडिंग के हिसाब से होते हैं। ट्रेंडिंग भी, धर्म भी कभी ट्रेंड पर होता है तो कभी उसका स्लो डाउन हो जाता है। इस समय इंद्र, मरुण वगैरह का स्लो डाउन हो गया था बेचारों का। इनकी जगह उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान हो गया। सृजन का देवता कौन, प्रजापति, ब्रह्मा। अगला है कि ऋग्वेद काल के कुछ अन्य देवता, गौण देवता भी प्रमुख हुए। पशुओं के देवता रुद्र, जो बाद में भगवान शिव हो जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को वो लोग अपना पालक और रक्षक मानने लग गए। देखिए, भगवान शिव शंकर जो होते हैं ये क्या हैं, कि ये विनाशक हैं, है ना। और जो प्रजापति ब्रह्मा हैं उनका काम है बनाना, और उन सब में लीलाएं रचने का काम कौन करते हैं, तो भगवान विष्णु करते हैं। जो लोग ऋग्वेदिक काल के अपने आद्य खाना बदोशी जीवन को छोड़ अस्थायी रूप से बस गए थे, इनके अलावा देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ का कुछ आभास मिलने लगता है। चूंकि समाज ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, इसलिए कुछ वर्ण के अपने देवता भी हो गए। पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया। पूषण का नाम आपने सुना होगा, एक न एक बार तो सुना ही होगा। वो किनके देवता हो गए, तो शूद्रों के देवता हो गए। हालांकि ऋग्वेदिक युग में पशुपालन सारी आर्य जातियों का मुख्य व्यवसाय था। बाद में पशुपालन किनका व्यवसाय हो गया मुख्य रूप से, तो शूद्रों का काम हो गया। देवताओं की आराधना की जो भौतिक उद्देश्य पूर्व में थे वे इस काल में भी रहे, लेकिन आराधना की रीति महान अंतर आया। स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, लेकिन वे देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रहे। प्रत्युत यज्ञ करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यज्ञ के सार्वजनिक तथा घरेलू दोनों रूप प्रचलित हुए। घरेलू रूप से भी यज्ञ जो होने लगा, घर में यज्ञ पहले सार्वजनिक होता था। ओके, सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ करता था। प्रजा में अक्सर एक ही कबीले के लोग होते थे। निजी यज्ञ अलग अलग व्यक्ति अपने अपने घर में करते थे, क्योंकि इस काल में वैदिक लोग अस्थायी निवासों में रहते थे। उनके नियमित कुटुंब भी होते थे। घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में आहुति देता था। आज भी अगर घर में यज्ञ होता है तो सभी लोग स्वाहा करने तो आते हैं, बाकी का मंत्र किसी को पता नहीं होता। ऐसा प्रत्येक कर्म अनुष्ठान या यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि तो आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे, बिहार और बंगाल के इलाकों में, तो क्या दुर्गा पूजा में पशु बलि नहीं होती है क्या? हर चीज़ की बलि दी जाती है भाई, बकरे से लेकर बड़े भैंसे तक की बलि दी जाती है आज भी। नेपाल में तो और भी ज़्यादा प्रचलन में है ये सब चीज़ें। और ये हिंदू धर्म की ही मैं बात कर रहा हूँ। पशु बलि आज भी दी जाती है।
ओके, जिनसे खासतौर से पशुधन का ह्रास होता था, पशुओं के बहुत भारी मात्रा में दी जाती थी। ओके, उनके गोघ्न कहलाते थे क्योंकि उन्हें गोमांस खिलाया जाता था। अतिथि जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? गोघ्न। गोघ्न का मतलब तात्पर्य तो आप समझ ही रहे हैं। मुझे इस लाइन से बड़ा आपत्ति होता है, पता नहीं ये कहाँ से ढूंढ कर ले आते हैं सब चीज़ें। यज्ञों में कर्म के साथ मंत्र पढ़े जाते थे। यज्ञकर्ताओं को इन मंत्रों का उच्चारण बड़ी सतर्कता के साथ करना होता था। ओके, मंत्र का उच्चारण जो होता है, देखिए एक चीज़ मैं अंतर बताता हूँ आपको। ऋग्वैदिक पीरियड में हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें ये चीज़ दे दो, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में जब हम यज्ञ करते हैं बड़े बड़े, तो उसके मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि देवताओं को विवश कर देता है कि हमें ये चीज़ दो। पहले हम बोलते थे कि भगवान आपकी बहुत कृपा होगी, हमें दे दो। अब हम मंत्र जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं इस मंत्र को पढ़ेंगे आप झट से काबू में आके हमें ये चीज़ दे दोगे। तो ये कब हो गया? ये बाद में यज्ञों कर्मकांड के साथ ये चीज़ बढ़ता जाएगा। यज्ञ करने वाला यजमान कहलाता था। यज्ञ का फल बहुत कुछ इस पर निर्भर माना जाता था कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया है। मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता से ही मंत्रों की शक्ति प्रतीत होती है। वैदिक काव्यों में प्रचलित बहुत से अनुष्ठान हिंदी रूपीय भाषाओं कर्मकांड से मिलते हैं, लेकिन कुछ हिंद भूमि विकसित प्रतीत भी होते हैं। इन सारे मंत्रों में यज्ञों का सृजन, अंगीकरण, विस्तार पुरोहितों ने किया और इतने सारे कर्मकांड डेवलप होंगे कि बहुत सारा धन उनको इकट्ठा होगा और पुरोहित लोग धीरे धीरे समाज में अमीर होते चले जाते हैं। 2,40,000 पुरोहितों की दक्षिणा में गायें मिलती थी। अब आप समझ सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण की मैं बात बताता हूँ। कपड़ा, घोड़ा सब कुछ दिया जाता था, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहितों को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाएं दे देनी है। और ये शतपथ ब्राह्मण लिखा किसी ने? तो वही पुरोहित ने लिखा जिसको क्या चाहिए था? तो धन चाहिए था। देखिए मैं भी उसी वर्ण से आता हूँ, जाति को तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं भी पुरोहित से ही आता हूँ। इसलिए ऐसा पुरोहित मत सोचिएगा जो लोग पढ़ रहे हैं मुझसे कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ। मैं आपको ये हंसी भी आएगी आपको। मैंने किताब लिखा, उस किताब में मैंने ही लिख दिया कि ये पूजा मुझसे करवाओगे तुम और दान में मुझे ही दोगे 1,000 गाय। ये सब भी मैं किसने लिखा? तो मैंने ही लिखा। अब ये किताब लेकर मैं बैठ गया राजा के पास, बोला कि ये धार्मिक ग्रंथ है, इसका पालन करो। तो उसका पालन कौन करवाएगा? तो हम ही करवाएंगे। तो घूम फिर कर कौन आ रहा है? तो ये जो इतने सारे गाय देनी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं दे देनी है, ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ भी किसी ने लिखा होगा, तो हम ही ब्राह्मणों ने लिखा होगा। इसलिए इसको समझिएगा, इतिहास के तौर पर समझिएगा। इसमें आपको हर्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। इतिहास है ये। समाज को समझने के लिए ना हमेशा आपको इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, यदि वास्तव में ऐसा हो तो राजा के पास क्या बचा होगा? इसका अर्थ यही लगाया जा सकता है कि पुरोहित जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक भूमि हड़पना चाहते थे, परंतु यथार्थ में भूमि अधिक मात्रा में ब्राह्मणों को हाथ नहीं गई होगी। एक जगह इस बात का उल्लेख है कि भूमि जब ब्राह्मणों को दी जाने लगी तो उसने ब्राह्मणों के हाथ जाना अस्वीकार कर दिया। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब भूमि को ब्राह्मणों को दिया जा रहा था तो ब्राह्मणों के हाथ में भूमि ने बोला कि हम नहीं जाएंगे। ओके, वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व का विरोध तथा यज्ञ और कर्मकांड के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू होगी। अब देखिए समाज में एक वर्ण जो है वो ज़्यादा प्रभुत्व हासिल कर रहा है, तो क्या शुरू होगा समाज में? उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू होगी। और इसी प्रतिक्रिया से किसका जन्म होगा? धार्मिक सुधार आंदोलन का जन्म होगा। कुछ लोग इसको काउंटर करने के लिए अलग अलग धर्मों के दर्शन लेकर आएंगे और जो नास्तिक धर्म है भारत में, जो वेद को नहीं मानने वाले धर्म हैं, उनमें दो सबसे बड़े धर्म का उदय इसी सब स्थितियों के बाद होता है। पहला है बौद्ध और दूसरा है जैन। लेकिन जैन धर्म को ज़्यादा पुराना माना जाता है। जैन धर्म के 2 ऋषि जिनका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, अरिष्ट नेमि जी हैं और ऋषभदेव हैं, उनका जिक्र हमें कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है। तो ऋग्वेद काल से जैन धर्म की एक शाखा चली तो आ रही थी, लेकिन उसको प्रचलित किसने करवाया? तो महावीर जैन जैसे आएंगे दार्शनिक। पहले मैं उनको दार्शनिक मानता हूँ, बाद में उनको धर्मज्ञ आप मान सकते हैं। 600 ईसा उपनिषद और संकलन हुआ इन दार्शनिक ग्रंथों में, उपनिषदों में देखिए क्या है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ है। अब उपनिषदों में यज्ञ की निंदा की जाएगी। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई, यथार्थ, विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है। इन दार्शनिक उपनिषद जो हैं इनको धर्म से जोड़कर मत देखिए। उपनिषद बताया गया है कि वास्तविक ज्ञान, रियलिस्टिक जो ज्ञान होते हैं वही सर्वोच्च होता है और ज्ञान को महत्व दिया गया है। यहाँ पर पूजा पाठ को महत्व नहीं, यहाँ पर ज्ञान की बात की गई है। उपनिषदों में ज्ञान की बात करें, हिंदू धर्म का कुछ निचोड़ है तो ये कर्मकांड नहीं है। इनसे पहले वो चीज़ें हैं जो उपनिषदों में लिखी गई हैं। उपनिषदों में ज्ञान की बात, विज्ञान की बात की गई है, आत्मा की बात की, परमात्मा की बात की। इस दुनिया से जो भी आज तक ज्ञान हासिल किया इस दुनिया ने,
उन सब का निचोड़ उपनिषद में आपको मिल जाता है। वेदांत एक दर्शन है, वेदांत दर्शन, जो आपके राधा कृष्णन जी हैं, जो आपके राष्ट्रपति भी रहे, जो 5 सितंबर को जिनके जयंती आप मनाते हैं, उनका बुक है इस पर, वेदांत पर। बहुत बड़े वेदांत के आज़ाद भारत के सबसे बड़े फिलोसफर कौन? तो राधा कृष्णन जी। वो बोलते हैं कि दुनिया का जो भी आज तक का समूचा ज्ञान है, या मनुष्य जहाँ तक सोच सकता था, जहाँ तक उसकी सीमा जा सकती थी सोचने की, वो अंतिम सीमा कौन सी है? वेदांत। इस दर्शन के आगे दुनिया में कोई कुछ सोच ही नहीं सकता है, न सोच सकता था, न सोच सकता है, न सोचेगा। पूरी दुनिया, दर्शन का तात्पर्य बहुत भयानक है। उपनिषद में मिलता है हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। तात्कालिक शक्तिशाली राजाओं की तरह ब्रह्म की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में की गई कि जो पूरा दुनिया है वो ब्रह्म का इमेजिनेशन है, सपना है। सोचिए जो गेम है, वो जो गेम में कैरेक्टर है, विकास देवी कीर्ति सर बहुत अच्छा समझाते हैं, ये उनका वीडियो देखिएगा कभी अगर फुर्सत मिले तो। उसमें बताते हैं वो कि गेम का जो कैरेक्टर है, सोचिए पूरी दुनिया एक गेम हो और हम सब एक कैरेक्टर हों, हमें कोई खेल रहा हो दूर बैठे, तो ये क्या है? तो ये आत्मा और परमात्मा का और द्वैतवाद का संबंध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचाल और विदेह के कई क्षत्रिय राजाओं ने भी इस प्रकार के चिंतन को अपनाया, ब्राह्मण धर्म में सुधार लाने के उपयुक्त वातावरण बनाया, उनके उपदेशों से अस्थायित्व और अखंडता की भावना को बल मिला और बहुत सारा चीज़ आगे बढ़ा। परमात्मा ब्रह्म के बीच संबंध की भावना में प्रजा और राजा में भक्ति जगा दी। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें छोड़िए। उत्तर वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रादेश आश्रित राज्यों की शुरुआत हुई। युद्ध में केवल पशुओं का हथियाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भी हुआ। पहले केवल पशुओं के लिए युद्ध होता था, अब राज्यों के लिए भी युद्ध होने लग गया। महाभारत वगैरह का इसका उदाहरण है सबसे अच्छा। और बस यही सब चीज़ था इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। कबायली समाज टूट कर वर्णों में विभक्त होकर नया समाज बन गया। ये तो आपको बताया ही मैंने। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी प्रमुखता क्या थी? यहाँ पर कबायली समाज जो था वो टूट गया। और कौन से समाज की स्थापना हुई? तो प्रादेशिक समाज की स्थापना होगी, प्रादेशिक राज्य की स्थापना होगी। तो पूरा आपका उत्तर वैदिक पीरियड समाप्त हो गया। 45 मिनट इस वीडियो में और 36 मिनट पिछले वीडियो का था। दोनों को जोड़ करके देखिएगा, पढ़िए अच्छे से। इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, ठीक ना। उत्तर वैदिक अवस्था से क्या अभिप्राय है? पहला सवाल, इसको लिखिएगा, मैंने डिटेल में समझाया है। इस काल के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो PGW। और क्या है PGW के बाद? ये हो गया आपका भौतिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो उत्तर वैदिक में बहुत सारे जो ग्रंथ लिखे गए वो हैं। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक पद्धति का वर्णन के ऊपर राजनीतिक स्थिति आज ही मैंने पढ़ा है, उसको लिखिए बैठ कर। अब जो सब किताब में लिखा उसी को सेम टू सेम लिख दो, लेकिन पहली बार तो वही लिखो, लेकिन लिखो तो, लिखना तो पड़ेगा ही ना। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक संगठन का वर्णन कर अभी मैंने बताया कि ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत नहीं, राजपूत शब्द यूज नहीं करना है, क्षत्रिय। क्षत्रिय और राजपूत में डिफरेंस होता है। राजपूत लोग भी नाराज होंगे मुझसे आगे जाकर, जब मैं बताऊंगा राजपूत और क्षत्रिय अलग अलग होते हैं, तो डिटेल बताऊंगा मैं इतिहास में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इनको लिखिएगा। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं तक रहा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी का।